हेलो दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारतीय संविधान को बनाते समय किन किन देशों से किन महत्वपूर्ण बातों को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे मुख्यतः भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था तथा इसके साथ ही साथ विभिन्न देशों के संविधानों से जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किन किन बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। वैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सबसे अधिक प्राविधान भारतीय संविधान में किए गए हैं, परंतु कुछ प्राविधान यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला है आपका संघीय योजना, अर्थात संघीय जो योजना का प्रावधान है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से है। इसके साथ साथ राज्य का जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल क्या होगा वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायतंत्र अर्थात हमारे देश की जो न्यायपालिका है वह किस प्रकार से अपना कार्य करेगी, किस तरह की होगी, वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से है। लोक सेवा आयोग जो आज के डेट में हमारे देश में काम करता है वह भी 1935 के अधिनियम से है। इसके साथ साथ आपातकालीन प्राविधान, आपातकालीन जो प्राविधान है वह भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके साथ साथ प्रशासनिक जो विवरण है वह मुख्य रूप से इस अधिनियम से लिया गया था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बहुत से प्राविधान लिए गए थे जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। सबसे पहला प्रमुख है प्रस्तावना, अर्थात किस देश से लिया गया है। ये प्रश्न बार बार जो है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यह प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे देश के मौलिक अधिकार हैं वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके साथ साथ तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हमारे संसद के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जा रही है जो हमारे संविधान के विपरीत हो तो हमारे देश के न्यायपालिका को यह अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस विधि की जांच की जा सकती है, और वह अगर संसद के असंगत पाया जाता है, संविधान के असंगत पाया जाता है तो उसको जो है कि हमारी न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। तो इस तरह से इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं और यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद से चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा भी जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, जैसा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है, तो इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से है। इसके साथ साथ लोकतंत्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, अगर कोई न्यायाधीश उचित कार्य नहीं कर रहा है तो संसद के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, और इस तरह से यह भी प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ वित्तीय आपातकाल का जो सिस्टम हमारे देश में है उसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, अर्थात राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके साथ साथ संघात्मक शासन के जो प्रावधान हैं वह भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद से देखते हैं कि इंग्लैंड के संविधान से किन किन बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इकहरी नागरिकता, चूँकि भारत जो है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए है, लेकिन यहाँ पर जो है कि नागरिकता जो है वह इकहरी है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का ये गुण है कि वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होनी चाहिए, दोहरी न्यायपालिका होनी चाहिए, दोहरी जो है कि विधायिका होनी चाहिए और दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, वह भी इंग्लैंड के संविधान से इसे लिया गया। दूसरा है विधि का शासन, यह भी इंग्लैंड से लिया गया है। कानून को निर्माण करने की जो प्रक्रिया हमारे देश में होती है, अर्थात संसद में जो कानून बनाने का प्रक्रिया है वह भी इंग्लैंड से लिया गया है।
संसदीय शासन प्रणाली, यह भी बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति पद की जो औपचारिक स्थिति है वह भी जो है कि कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय शासन अर्थात जो कैबिनेट सिस्टम है वह भी कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व अर्थात जो मंत्रिपरिषद होती है उसका जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वह भी ब्रिटेन के संविधान से है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है हमारे देश में वह भी इंग्लैंड के संविधान से है। सांसदों एवं विधायकों को जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया है वह भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति जो न्यायिक शक्ति है वह भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ द्विसदन का मतलब हो गया यानी कि ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं और उसी से जो है कि भारत में भी जो संसद के 2 सदन स्थापित किए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो 2 सदन का जो सिस्टम है वह भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। इसके बाद से कनाडा के संविधान से हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहला है संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, यानी कि संघीय शासन की जो सिस्टम है अपने देश में वह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा है अति विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन रखी गई हैं अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वह सभी के सभी जो है कि कहाँ है, केंद्र सरकार के पास रखी गई हैं। यह कनाडा के संविधान से। तीसरा है यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की जो अवधारणा है अर्थात विभिन्न राज्यों को मिलाकर के हमारा जो देश का गठन किया गया है, इस शब्द का जो उल्लेख है वह कहाँ से है, कनाडा के संविधान से। चौथा है राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श प्राप्त करना और राज्यपालों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह भी मुख्य रूप से जो है कि कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके बाद से हम देखते हैं पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से हम कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है मौलिक कर्तव्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना यह भी रूस के संविधान से है। इसके साथ साथ जो समाजवाद है वह भी रूस के संविधान से लिया गया। इसके बाद से है जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से हम बहुत ज़्यादा जो है कि बातों को नहीं लिए हैं। इसमें मुख्य रूप से है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन करना। जब हमारे देश में कोई भी आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो उस दौरान हमारे सभी के सभी मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है अर्थात मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। तो इस तरह से ये जो प्राविधान है मूल अधिकारों को स्थगन करने का, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके बाद से जो है कि आयरलैंड के संविधान से हम देखते हैं क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लेख है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य भाग लेते हैं, यह जो प्राविधान है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। यह भी प्राविधान मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मुख्य रूप से 2 बातों को लिया गया है। पहला है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 जो है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह किस प्रकार से किया जाएगा, कौन व्यक्ति उसमें निर्वाचन में भाग लेगा, ये पूरी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम देखते हैं कि किन किन बातों को लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची है, सूची आपने पढ़ा होगा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची का मुख्य रूप से प्राविधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ
जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना की भाषा, अभी आपने देखा है कि प्रस्तावना मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वह कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है, प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा। तो अगर पूछता है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसके बाद से अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्राविधान है वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्योंकि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाया जाता है तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके बाद से फ्रांस के संविधान से किन किन बातों को लिया गया है, प्रस्तावना में जो शब्द हैं समाजवाद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, शब्द के जो आदर्श हैं यह फ्रांस के संविधान से लिए गए। इसके साथ साथ गणतंत्र जो शब्द है वह भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और गणतंत्र का अर्थ भी यही होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, चुना जाता है, तो उसको हम लोग गणतंत्र देश के नाम से जानते हैं। इसके बाद से है जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह जापान के संविधान से लिया गया है। क्या फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत